क्वेश्चन नंबर 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए से पहला क्वेश्चन है इन फिगर 6.39 बुक में बना हुआ है। इन फिगर 6.39 तो मैं फिगर पहले ड्रा कर दे रहा हूं। इन फिगर 6.39 this is 110 degree, this is 135 degree and point T, point S, P, QR is a triangle. Now read the question. Question is sides QP and RQ. Sides QP and RQ are produced to points S and T. देखिए QP को पॉइंट S तक बढ़ा दिया गया है और RQ को पॉइंट T तक, ये बोला गया पहले रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR is 135 degree and angle PQT 110 degree, then find angle PRQ. फाइंड एंगल PRQ, आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ इससे मैं कम लिखना पड़े। इसको बोल दे रहा हूँ मैं एंगल 1, ये वाला है एंगल 2, दिस इज एंगल 3। ओके, दिस इज एंगल 3। चाहो तो और भी यहाँ पे नेमिंग कर सकते हो। तो फाइंड करना है एंगल 3। अब यहाँ पे एक तरीका ये है कि आप एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो और एक बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, या आप चाहो तो लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकाल सकते हो। सपोज चलो एंगल है ये 4, लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकाल सकते हो 5। अगर 4 5 आपको मिल गया तो आप 3 भी निकाल लोगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं। क्या गिवन है, क्या फाइंड करना, सब कुछ बुक में लिखा है, वहां से आप लोग लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो हो गया गिवन, जहां तक गिवन है। जहां पे लिखा है फाइंड तो फाइंड हो गया, आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मीन्स मैं एंगल 5 और 4 निकालने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। अगर ये दोनों आ जाएगा तो एंगल 3 आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। सम ऑफ एंगल्स अपर ट्रायंगल इज 180 डिग्री से आ जाएगा। तो लिखेंगे सिंस QPS, या लिखेंगे सीधे we know that angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree, is equal to 180 degree। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आपको फुल फॉर्म लिखना है हमेशा। ठीक है, मुझे लिखने में बार बार टाइम वेस्ट होगा। तो क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसलिए सम इसका 180 हो गया। हमें एंगल 1 की वैल्यू पता है, यहाँ पे रख दो 135 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, और माइनस कर लेंगे 180 से 35 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल 4 कितना निकाल लिए आप लोग, 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल 4 आ गया है। तो जैसे यहाँ पे लीनियर पेयर है वैसे यहाँ भी ये लिखेंगे एंड, ये भी तो लीनियर पेयर है, एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगेन the value of angle 2 110 degree plus angle 5 is equal to 180 degree। so angle 5 is equal to 180 से 110 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल 4 इज यहाँ पे फाइंड कर लिए, एंगल 5 भी फाइंड कर लिए। अगर आपको 4 और 5 दोनों मिल चुका है तो आप एंगल 3 निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल
इज 180 डिग्री। ट्रायंगल्स के अंदर में आपको पता है देयर आर 3 इंटीरियर एंगल्स, उनका सभी का सम 180 होता है। तो इस थ्योरम का यूज से हम लोग फाइंड कर लेंगे, जो हमें फाइंड करना था एंगल नंबर 3। ठीक है, देखें, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या लिखोगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आपको मिल गया, तो बोलोगे ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे 4 और 5 आपको पता है, एंगल 4 और एंगल 5 आप फाइंड कर चुके हो, यहाँ पे रख दो। सो एंगल 4 मीन्स 45 डिग्री प्लस एंगल 5 मीन्स 70 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस, ये दोनों प्लस करने पे हो जाएगा 105। ठीक है, कितना होगा, सॉरी 115 होगा, सम करेंगे तो 115। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 115 माइनस करो, 110 माइनस करें 70 आता है, कितना आ जाएगा 65 डिग्री। और एंगल 3 मीन जो आपसे पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन में पूछा था एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जब भी आप रिटन एग्जाम देते हैं मीन्स कॉपी पेन के हेल्प से, तो आपको सिस्टम में पूरा करना पड़ता है। जब एमसीक्यू आता है तो फटाफट आप रफली साइड करके आंसर निकाल सकते हैं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फुल लेंथ पेपर है, रिटन पेन पेपर है, तो ये आपको पूरा पूरा ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, पूरा सिस्टम में प्रॉपर रीजन देते हुए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यूज किए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यूज किए, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किए, तो 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। यहाँ पे आंसर आ गया 65 डिग्री। ठीक है, सही है, कहीं पे डाउट हो तो पूछ लें। कहीं पे कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, 45 डिग्री ये था, यहाँ पे 65, ये 70, तीनों का सम 180 होता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैं सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, वैसे काफी लोग कर भी लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप भी साथ में पेन लिया रखे रहिए साथ में, और रफ कॉपी आपकी भी जो है पेन चलती रहे कॉपी पे, तो बेटर रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स फिगर आपको देखना है 6.40, फिगर है 6.40। तो मैं पहले फिगर ड्रा कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक ट्रायंगल इसमें एक्स वाई जेड है, ट्रायंगल बना लो, एक्स वाई एंड जेड। यहां से बाइसेक्टर है, पॉइंट ओ पे मिल रहा है, यहां से भी है पॉइंट ओ। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे हम एंगल्स को मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें गिवन है एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। एंगल x मीन्स ये वाला एंगल गिवन है, फिगर में बनाया भी है 62 डिग्री। नेक्स्ट गिवन है एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड मीन्स कंप्लीट एंगल ये गिवन है, ये पूरा पूरा एंगल, मैं इसको बाहर दिखा दे रहा हूं ऐसे। ये पूरा एंगल कितना गिवन है, तो आप बोलोगे गिवन है 54 डिग्री। मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल बन जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए पूरा एंगल 54 डिग्री है। एंड इफ वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, करें वाई ओ एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है, वाई ओ मीन्स ये दोनों जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपस में इक्वल है। एंगल बाइसेक्टर मीन्स एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल एंगल्स में।
ऐसे ही यहाँ पर क्या है, जेड ओ, जो जेड ओ यहाँ पे लाइन है, इस एंगल को मीन्स एक्स जेड वाई को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। मैंने वहां पे मार्क कर दिया। तो आपसे पूछ रहे हैं, आप ट्रायंगल एक्स वाई जेड, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप बार बार लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओ जेड वाई, इसको मैं बोल रहा हूँ एंगल 1, इसे मैं बोल दे रहा हूँ एंगल 2, यहाँ पर एंगल 3, ये एंगल 4। और आपसे पूछा है उसके बाद एंगल वाई ओ जेड, ये वाला एंगल भी पूछा है। तो सपोज कर लो एंगल 5 हो गया, एक बचा है, इसको मैं में से क्या बोल दे रहा हूँ 6, या एंगल एक्स लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ ले। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स इज गिवन 62 डिग्री और ये पूरा एंगल गिवन 54 डिग्री, और आपसे बोल रहा हूँ वाई ओ इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे 3 और 4। सिमिलरली जेड ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, तो ये एंगल भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इतना कुछ इसमें गिवन है। तो फाइंड करना है आपको, एंगल 1 फाइंड करना है, एंगल 5 फाइंड करना है, ठीक है। मैं साइड में लिख दे रहा हूँ क्या निकालना है, एंगल 1 एंड एंगल 5। सीधे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन देखें इसका। तो पहले जो गिवन है हमें निकालना है एंगल 1, यहाँ पे ध्यान दें, पहले ये वाला निकालना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम अगर ध्यान दें, ये 62 पता है और ये पूरा एंगल कितना है हमें पता है। पूरा एंगल कितना है देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये पूरा एंगल, ये 62 है, ये 54 है, तो हम ये पूरा पूरा एंगल निकाल सकते हैं, जेड मीन्स एक्स जेड वाई निकाल सकते हैं, और वहां से हाफ कर देंगे तो एंगल 1 आ जाएगा, बिकॉज दोनों इक्वल है। तो पहले देखें इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या होता है, एंगल एक्स, या पूरा पूरा लिख दें, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या यूज कर लिए यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम होता 180, यहाँ पे यूज कर लिए। अब यहाँ से एंगल एक्स तो हमको गिवन ही है, एंगल एक्स इज 62 डिग्री रख दिए, और ये वाला एंगल भी गिवन है वाई। आप इसको एंगल वाई भी लिख सकते थे, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो पूरा पूरा एंगल वाई इसको मानते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों प्लस करेंगे, इधर माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, दोनों प्लस कर लें, यहाँ पे करेंगे 66 प्लस 50, 66 प्लस 50 कितना हो जाएगा 116। तो इक्वल करेंगे इसको एंगल एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई माइनस कर दें, 110 माइनस करने पे 70 आता है, 6 और माइनस कर देना है तो आ जाएगा 64। आप लोग भी साथ में देखा करें क्या हो रहा है इसमें, सही चल रहे हैं कि नहीं। ऐड कर लिए 66 हो गया, 66 में प्लस 50 कर लेंगे 116 आएगा, इधर माइनस कर दिए, 110 माइनस करने से कितना आता 70 आता, 6 और माइनस करना है तो 64 आ गया। ये पूरा पूरा एंगल निकाल लिए, ये पूरा पूरा एंगल कितना आ गया 64 डिग्री। ये 54 था, ये 64 है, यहाँ पर कितना है 62, ठीक है, ये आ गया। अब बट हमें निकालना क्या है, हमें एंगल 1 निकालना है, एक पार्ट निकालना है। तो लिखेंगे सिंस गिवन दैट, लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, OZ, OZ is the bisector, OZ is the bisector of एंगल XZY, एंगल XZY। तो देखें अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स अगर हम निकालें एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, तो लिखोगे तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, इसके हाफ के बराबर होगा, अपॉन 2। बाइसेक्ट में दो इक्वल पार्ट डिवाइड किया तो सिंगल सिंगल एंगल क्या हो जाएंगे,
2 से डिवाइड कर दो, एक्स वाई जेड अपॉन 2 मीन्स आप दोनों एंगल यहाँ से निकाल सकते हो, 1 भी 2 भी। एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई की वैल्यू अभी निकाले हो आप, ये आया हुआ है 64 डिग्री, यहाँ पे रख दो। तो 64 डिग्री अपॉन 2 तो कितना आ गया 32 डिग्री, मीन्स ये भी 32 है एंगल, दूसरा वाला भी क्या है 32 है, दोनों एंगल क्या है आपस में 32 डिग्री है, 32 और ये भी 32। तो आप लिख सकते हो, तो एंगल 1 मीन्स आपसे क्या पूछा था ओ जेड वाई, तो एंगल ओ जेड वाई जिसे आपने एंगल 1 यहाँ पे नेम दिया है, कितना आ गया है 32 डिग्री, और आपको यहाँ पे पहला एक आंसर मिल चुका है, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अब आपने यहाँ पे एंगल 1 निकाल लिया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कितना निकाले हो आप, आपने निकाल लिया है 32। एंगल 5 फाइंड करना है, इसके बाद एक तो आंसर आ गया, इसके बाद एंगल 5 फाइंड करना है। तो अगर हमें 32 ये पता है, और ये भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे है 1 और 2 इक्वल, ऐसे यहाँ पे क्या है 3 और 4 भी इक्वल है, तो आप एंगल 3 यहाँ से निकाल सकते हो, लिखेंगे अगेन, क्योंकि हमको ये वाला एंगल भी निकालना है। तो अगर हमको निकालना हो एंगल सम प्रॉपर्टी ओ वाई जेड में, हमें दो एंगल चाहिए, तो लिखेंगे अगेन एंगल, ठीक है, मैं लिखेंगे अगेन इट इज गिवन दैट, it is given that, what is given, yo is the bisector, yo is the bisector of angle xyz, इसका बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है बाइसेक्टर है, तो सेम चीज वहां पे फिर क्या करेंगे, इसका मतलब होगा एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। अगर दोनों आपस में इक्वल है किसके बराबर होंगे, इसके हाफ के बराबर होगा, तो लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड अपॉन 2, और एक्स वाई जेड तो क्वेश्चन में दिया ही था 54 डिग्री, 54 डिग्री अपॉन 2 तो 27 डिग्री आ गया। इसका मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 27 डिग्री। ये आंसर नहीं है, हमें निकालना पड़ा कि 3 और 4 कितना है 27 है, जिससे इन दोनों एंगल के हेल्प से 1 3 5 से हम 5 फाइंड कर सके। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है इन ट्रायंगल ओ जेड वाई, इस ट्रायंगल में लगा देंगे तो एंगल 5 आ जाएगा और हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मैं ऊपर वाला ये पोर्शन इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है, आप नोट कर लें, यहां से यहां तक मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखें, देखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इसमें क्या होगा एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1, एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, 3 5 1 का सम हो गया 180, वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो एंगल 5 तो निकालना ही है, प्लस एंगल 3 की वैल्यू है 27 अभी निकाले हो, प्लस और एंगल 1 की वैल्यू है 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंप्लाइज एंगल 5 दोनों का सम कर लो, तो यहां आ जाएगा 29 प्लस 30 59 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 5 क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री मीन्स 180 माइनस 60 होता है 120, तो एक प्लस कर दो 121 आ जाएगा। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 121 डिग्री। एंगल 5 मीन्स क्या था, ये था वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री। आप लोग लास्ट में आंसर भी मिला के लिया करें, जिससे अगर कहीं पे मिस्टेक होता है तो लोग चेक कर सके, ठीक है। एक आंसर देखिए यहाँ पे आया था, दूसरा आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये दोनों आंसर हो गए। तो ऐसे आपको पूरे सिस्टम में सॉल्व करना होता है, प्रॉपर रीजन देते हुए
सिस्टमेटिक वे में। ओके, किसी कहीं पे डाउट हो तो पूछ लिया करें, क्योंकि तो लिखा है यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, साथ में 4 भी हो जाएगा उसके बाद। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल डी, जो थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर हम लोगों को देखना है। इफ ए बी पैरेलल डी ई एंड एंगल बी ए सी 35। तो पहले मैं फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ लोग चैट बॉक्स में पूछे सर कौन सा पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है ना ये क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चल रही है। नहीं तो मैथ का क्लास है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर पहले बना लें। तो फिगर में क्या होगा, ये गिवन है, यहाँ पर ए बी है, ए बी, दिस पॉइंट इज सी, यहाँ आगे नहीं बढ़ाए हैं, यहीं पे ज्वाइन कर दिए हैं। दिस पॉइंट इज सी, और यहाँ पर है डी ई, पॉइंट डी ई। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए बी पैरेलल डी, मीन्स इन दोनों को आपको पैरेलल दे दिया गया है। ए बी पैरेलल डी एंड एंगल बी ए सी 35 डिग्री। बी ए सी ये वाला एंगल है 35 डिग्री। सर टेस्ट कब से होगा? बी ए, अभी आप क्वेश्चन देख लें, बाद में बताते हैं, ठीक है ना। लास्ट में आप क्वेरीज पूछ लीजिएगा। ओके, तो देखिए ए बी, बी ए सी कितना है 35 डिग्री, पहली बात। एंड एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई ये हो जाएगा 53 डिग्री। 53 डिग्री हो गया। तो फाइंड करना है एंगल डी सी ई। डी सी ई ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें ध्यान से क्वेश्चन कर लेंगे, तो हम लोग लास्ट में बात करेंगे। जो पूछना होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, भी क्वेश्चन हो जाए। तो इसको मैं नंबरिंग कर दूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये सपोज कर लो एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, इसको भी लिख दे रहा हूं एंगल 4। हमें क्या फाइंड करना है, तो आप बोलोगे कि एंगल नंबर 3 फाइंड करना है, एंगल नंबर 3। अब देखें 35 का फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी पैरेलल डी गिवन है, और आपको दिख रहा है ए ई ट्रांसवर्सल। अगर अब इसको आप भूल जाएं तो क्या दिख रहा है, ए बी पैरेलल डी और ये ट्रांसवर्सल है। तो 35 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इससे जस्ट आपको एंगल 4 मिल गया। जैसे ही एंगल 4 मिल गया तो देखिए आपको एंगल 2 पता है, एंगल 4 पता है, एंगल 3 निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से। ये 2 स्टेप में क्वेश्चन करना है। तो पहले यहाँ पे लिखता हूं मैं, सिंस, सिंस मतलब होता है इट इज गिवन दैट, सिंस ए बी पैरेलल डी, सिंस ए बी पैरेलल डी ई एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल, ए ई इज अ ट्रांसवर्सल, ए इज अ ट्रांसवर्सल। तब क्या होता है, देन तब आप लिख सकते हो देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ट्रांसवर्सल क्या है सर? दो पैरेलल लाइन हो, ऐसे 2 पैरेलल लाइन हो, ठीक है ना, तो कोई से लाइन कट कर दें, तो जो कट करे से बोलते हैं ट्रांसवर्सल।
ठीक है, कोई भी दो पैरेलल लाइन हो, तीन पैरेलल लाइन हो, आपस में एक लाइन कट कर दे सभी को, तो बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हो गया 1 इक्वल टू 4। 1 इक्वल टू 4 क्यों हो गया, लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप लोग पूछने के बाद थोड़ा सा माइक ऑफ कर दिया करें। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्यों हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, हर चीजें। 1 इक्वल टू 4 हो गया, तो अगर 135 है तो 4 कितना हो जाएगा, 35। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 35 डिग्री। बट ये आपसे नहीं पूछा है, तो हम क्यों निकाल रहे हैं, एंगल 4 निकालने के बाद ही हम एंगल 3 निकाल पाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल CDE। अब इस ट्रायंगल में आ जाए, CDE। इस ट्रायंगल में आने से क्या फायदा हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, इन CDE एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 हमें पता है, सॉरी एंगल 2 हमें पता है, एंगल 2 की वैल्यू हो गई 53 डिग्री। एंगल 4 अभी हम लोग फाइंड किए, 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 3 प्लस दोनों ऐड कर लो, तो हो जाएगा 58 प्लस 30 हो जाएगा 88। एंगल 4 की 35 डिग्री कैसे हो गई सर, बता दीजिए। अभी ये लेक्चर पढ़ा रहेगा ना, आप इसका मतलब स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। ये निकाले एंगल 4 भैया, ये निकाले ऊपर अभी। तो यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। जो लोग लेट में जुड़े हैं, बाद में वीडियो पढ़ा रहेगा, इसको आप देख सकते हैं। ऊपर निकालेगा, देखिए अभी मैंने सिखाया 1 इक्वल टू 4, तो 35 आ गया था। तो 180 माइनस की सम कितना हो जाएगा, 538 88। इसमें से 88 माइनस करेंगे, एंगल 3 कितना आ जाएगा, 88 मीन्स 180 माइनस 80 होता है 100, 100 से 8 और माइनस कर देना है, तो हो जाएगा 92 डिग्री। ठीक है, 92 डिग्री सही है, अब लोग चेक करते रहेंगे, तो आ जाएगा 92 डिग्री। एंगल 3 यही फाइंड करना था, मीन्स एंगल DCE। तो एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री। पढ़ाते समय आपका फोकस पूरी पढ़ाई पर होना चाहिए, इस चीज आप लोग ध्यान दिया करें। लास्ट में आप लोग आंसर भी मैच कर दिया करें, कहीं पर अगर इनकरेक्ट आता है जिससे हम लोग यहाँ पे ठीक कर सकें तुरंत। तो हमारा फैसला आंसर आ चुका है एंगल DCE। अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। जो आपको पूछना होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फिर नेक्स्ट टर्म में 5, 6 और एक एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो से आप लोग कर रहे होंगे, काफी लोग कर लिए भी होंगे, जो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ भी आप लोग क्लास लिया करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एकदम आराम से पूरा मैं सिस्टम में बता रहा हूं, अगर आपका यहाँ पे ध्यान रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इतना ये बड़ा क्वेश्चन है, प्रॉपर रीजन देते हुए। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग से सभी वीडियोज आप देखिए। बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर नहीं होंगी तो आपको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होगी हमेशा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी स्टार्टिंग का है पूरा पढ़िए, उसको नोट करिए, कई बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाइए 2-3 बार, रफ में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद शेयर में करिए। सर आपकी आवाज तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्लियर है आपकी आवाज, एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है। नेटवर्क का बीच बीच में कुछ इश्यू रहता होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो साथ में आप लोग रफ में जो है सॉल्व करते रहा करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर जो है नेक्स्ट पेज पर है, तो फिर इसको यहाँ पे देखते हैं। फिगर बना हुआ है 6.42, मीन्स फिगर देखिए बैक साइड में है। तो पहले मैं फिगर बना ले रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये वाला फिगर है, यहाँ से ऐसे एक लाइन है, इधर एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर है पॉइंट मिलाया गया है, इसको मिला दिए। फिगर 6.42 है, यहाँ पर है P, दिस पॉइंट इज R, दिस पॉइंट इज T, और यहाँ पर है S, यहाँ पर है Q।
एंगल भी दिया, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। दिस एंगल इज 75 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री, 95 डिग्री है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिग्री और होगा, एंगल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, समझ लीजिए 40 डिग्री, ये हो गया। चले अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे बोल रहे हैं इन फिगर 6.42 इट मीन्स इन दिस फिगर इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी, टी पे कट कर रहे हैं, सच दैट आपको गिवन है एंगल पी आर टी 40 डिग्री, पी आर टी 40 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री, देन फाइंड एंगल एस क्यू टी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। मैं इसको बोल दे रहा हूं एंगल 1, तो आपको एंगल 1 ही फाइंड करना है। आप हर एक क्वेश्चन में गिवन टू फाइंड और सोल्यूशन लिख सकते हैं। गिवन क्या है, जो क्वेश्चन लिखा है वही पूरा कॉपी कर दो, क्वेश्चन लिखा नहीं है, इफ लाइन्स यहां से लेकर के पूरा 75 तक, ये हो गया गिवन। टू फाइंड आगे लिखाइए एंगल एस क्यू टी, आप इसको लिख सकते हैं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। चलिए फाइंड करते हैं, मैं नंबरिंग कर दूं, इसको 1 बोल दिया तो ये हो जाएगा 2, ये वाला एंगल हो गया 3, क्या चीज सर? एंगल 4, प्लीज। एंगल 5, एंगल 6, ठीक है। क्वेश्चन रहता एंगल वो 6 सर के एग्जाम में पूरा लिखना रहता गिवन है। टू फाइंड, इसका मतलब देखिए पहली बात तो आप अगर डायरेक्ट आप बीच में आते हैं क्लास में, इसके पहले अगर नहीं पढ़े तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो पहले पढ़ लीजिए या वीडियो से देख के आप पढ़ लीजिए उसको, सबको सिस्टम में बताया गया तब मैं आगे चल रहा हूँ। हाँ तो देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल 1 फाइंड करना है, एंगल 1। तो एंगल 1 तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे केवल एक ही एंगल पता है। अगर हमें ये एंगल 3 मिल जाए, ध्यान से देखेंगे तो एंगल 2 है पता ही है, एंगल 3 मिल जाए तो 2, 3 के हेल्प से एंगल 1 निकाल लेंगे, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके। तो पहले हमको एंगल 3 निकालना है। एंगल 3 कैसे आएगा, एंगल 4 के हेल्प से आएगा। इस ट्रायंगल में देखिए पी आर टी में एंगल 5 है 95, एंगल 6 है 40, एंगल 4 निकाल सकते हो कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। सर एंगल लीनियर 4 सम आते प्रॉपर्टी ही से 4 और 3 एंगल सम प्रॉपर्टी, 4 और 3 क्या बन जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 4 और 3 बन जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और यहां से 3 आ जाएगा तो हम लोग फाइनली फाइंड कर सकते हैं। तो देखें इन ट्रायंगल पी आर टी, इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी आर टी, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम 180 डिग्री क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, इसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कृपया करके सब कुछ आप ठीक से पढ़िए, नहीं तो ज्योमेट्री में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। जब ऑफलाइन टेस्ट होगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए जितना टाइम मिल रहा है घर पे अधिक से अधिक पढ़िए। एंगल 5 की वैल्यू है 95, सो 95 डिग्री प्लस एंगल की 6 की वैल्यू है 40 डिग्री प्लस एंगल तो 4 तो भी निकालना ही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 95 प्लस 40 ट्रांसपोज कर देंगे हम लोग राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, दोनों प्लस में सम करो 135 हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, दोनों का सम 135 प्लस में था, राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा 135, इसको माइनस कर लो। एंगल 4 तो 180 माइनस 130 होता है 50, 50 में से 5 और निकाल दो तो आ जाएगा 45 डिग्री। आपने इसको निकाल लिया, कितना निकाल लिया 45। तो आपको पता है एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिखेंगे नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कैसे हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जो नहीं पढ़े होंगे समझ लें, अगर दो लाइन आपस में कट करती है, दो लाइन आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो जब भी दो लाइन कट करती हैं
तो जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तभी ये 3 और 4 इक्वल हो गया। तो अगर 4 3 इक्वल है तो 4 की वैल्यू कितना है 45, तो 3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 45 डिग्री। एंगल 3 भी कितना हो गया 45 डिग्री, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ये एंगल हो गया 45 डिग्री। तो अगर हम फिर से एंगल किसमें आ जाए PQS में आ जाए और फिर से लगा दें एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर से क्या लगा दें इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल 1 आ जाएगा। यही 1 फाइंड करना था। ठीक है, लिखेंगे अगेन। अगेन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने एक बार यूज कर चुके हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अगेन इन ट्राइंगल TQS क्या बनेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। फुल फॉर्म लिखेंगे, यहां भी लोड कर लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दें, सर सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऊपर ब्रैकेट उसका मतलब क्या है सर, जो ऊपर ब्रैकेट बोल तो रहा हूँ यार, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सर ऊपर वाला एंगल सम वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, कहीं कहीं चले जाते हैं बीच में क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने समझाया अभी इसको। चलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 है 75 डिग्री, दिख रहा है यहाँ पर। एंगल 3 अभी हम लोग निकाले हैं 45 डिग्री, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम 75 प्लस 5 80 प्लस 40 120 डिग्री हो गया, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 से माइनस 120 डिग्री, यही 1 फाइंड करना था। 1 मीन्स एंगल TQS, तो एंगल TQS इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर आ चुका है 60 डिग्री। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पर ओवर हो गया है, इसको आप नोट